दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को दुनिया छोड़े करीब 3 महीने होने को हैं, लेकिन अब भी फैंस और उनके परिवार वाले सिड की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब भी सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रहे हैं और हर पल यही दुआ कर रहे हैं कि काश सिद्धार्थ शुक्ला वापस आ जाते। अब सबसे बड़ी या कहें कि चमत्कारी खबर यही है दोस्तों कि सिद्धार्थ शुक्ला वापस आ रहे हैं। जी हाँ, इसके लिए दिन समय सब कुछ तय हो गया है। खुद परिवार वाले इससे हैरान हैं और इसकी पूरी तैयारी भी हो गई है। तो क्या है सिद्धार्थ शुक्ला की वापसी को लेकर अपडेट, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके सिद्धार्थ को लेकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर जरूर करें। तो 2 दिसंबर के दिन सुबह सुबह खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया छोड़ दी। सिद्धार्थ का निधन हो गया, जिसके बाद तो फैंस के साथ परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे ज्यादा शहनाज गिल और सिड की मां परेशान रहीं और हर पल यही दुआ करती रहीं कि कैसे भी सिद्धार्थ वापस आ जाएं। हालांकि ये हो नहीं सकता था क्योंकि सिद्धार्थ ने दुनिया छोड़ दी थी, मगर अब करीब 3 महीने बाद यही चमत्कार होने वाला है। जी हाँ, और चमत्कार भी ऐसा कि खुद सिद्धार्थ शुक्ला सबके सामने फिर से होंगे दोस्तों। इसके लिए तारीख भी तय हो गई है, समय भी तय हो गया। अब इस चमत्कार के बारे में जब परिवार वालों को पता लगा, शहनाज गिल को पता लगा, तो वो खुद भी हैरान हो गए। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि सिद्धार्थ उनके बीच में एक बार फिर से होगा और इसीलिए इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। असल में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी जिंदगी में हमेशा ही सरप्राइजेस देने वाले माने जाते रहे। सिड का म्यूजिक को लेकर भी खासा रुझान था। म्यूजिक को लेकर उनकी पसंद हमेशा यादगार रही। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने जीते जी एक रैप रिकॉर्ड करवाया था। जी हाँ, इस रैप सॉन्ग के बारे में ना तो परिवार को पता था और ना ही शहनाज गिल को। सिद्धार्थ के जाने के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो से उनको पता चला कि सिद्धार्थ ने एक रैप रिकॉर्ड करवाया है, तो उसके बाद तो वो हैरान हो गए क्योंकि सिद्धार्थ का ये रूप बिल्कुल अलग था। बस फिर क्या था, फिर तो एक बार फिर से सबके बीच सिद्धार्थ को लाने की तैयारी शुरू हो गई। सिड के उस रैप को लाने की तैयारी शुरू हो गई। इस रैप को एक वीडियो के रूप में बनाया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो एक लिरिकल होगा और इसमें सिद्धार्थ को ही रखा जाएगा, मगर साथ ही साथ इसे मेगा लेवल पर तैयार किया गया है। खुद शहनाज ने साथ में बैठकर इस वीडियो को एडिट करवाया है और पूरी कोशिश है कि ये सॉन्ग सिद्धार्थ को शानदार ट्रिब्यूट हो और ऐसा लगे कि सिड फिर से हमारे बीच हैं। सिद्धार्थ फिर से वापस आ गया है। ये सोलो सॉन्ग है और इसमें सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को दिखाया जाएगा और सिड के जन्मदिन पर 12 दिसंबर को, जी हाँ 12 दिसंबर को ये वीडियो रिलीज किया जाएगा। सिड का ये रैप सॉन्ग रिलीज होगा। इसे लेकर सिड का परिवार, उनके फैंस, सिड को पसंद करने वाला हर शख्स, हर करीबी इंतजार कर रहा है। सभी को 12 दिसंबर को फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के वापस आने का इंतजार है, क्योंकि इस रैप के साथ हम सब के बीच में एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला होंगे और सिद्धार्थ का यही रूप पहली बार सबके सामने होगा, जिससे सिद्धार्थ शुक्ला को आगे 20 सालों तक याद रखा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर इंतजार है 12 दिसंबर का। काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस बेकरारी इसी बात की है कि कैसा होगा सिड का ये रैप सॉन्ग और कैसी होगी सिद्धार्थ शुक्ला की हम सब के बीच में वापसी। तो आपका सिद्धार्थ शुक्ला को सिड के इस रैप को लेकर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। हमने बॉलीवुड लाइव को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया है और कहा है कि पिछला 1 महीना हमें कई तरह के सबक दे गया है। हमें किसी की कही बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी बात कहां पर सच हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमित ने बताया कि वो सिद्धार्थ से 3-4 बार पर्सनली मिले थे। वैसे कई बार वो जिम में भी मिले थे, मगर वहां पर बात नहीं होती थी। बस दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था। अमित ने बताया कि जिम में हम एक दूसरे से बस हाय हेलो करते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, मगर हाँ वो मेरी रिस्पेक्ट करता था और मैं उसकी रिस्पेक्ट, यही रिश्ता हम दोनों का था। अमित ने आगे कहा, बिग बॉस 13 के दौरान जब मैंने सिद्धार्थ को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये लड़का बहुत रियल है। अमित ने कहा, मुझे शुरुआत में सिद्धार्थ का आसिम से झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं कई बार अलग अलग इंटरव्यूज में भी बता चुका था कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता था कि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत लड़ाकू किस्म का लड़का है।
मगर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि सिद्धार्थ लड़ाकू नहीं बल्कि रियल है। जो उसके अंदर है वो उस बात को बिना सोचे समझे बोल देता है। वो परवाह नहीं करता कि वो नेशनल टीवी पर है, वो परवाह नहीं करता कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। और सिद्धार्थ की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। अमित ने आगे कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ और मेरी सोच समझ एक जैसी थी। मुझे तो कई बार लगता था कि सिद्धार्थ के अंदर मैं ही हूँ, वो मुझे इतना रियल लगता था। अमित ने आगे कहा, बिग बॉस 13 के करीब 1-1.5 साल बाद मैं सिद्धार्थ से एक पार्टी में मिला था। पार्टी भी नहीं कह सकते, वो एक तरह का गेट टुगेदर था जहां हम दोनों मिले थे। 20-25 लोगों के बीच हम दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की। अमित टंडन ने आगे कहा, मैं उससे उम्र में भले ही 2 साल बड़ा था, लेकिन करियर में उसके सामने काफी छोटा था। मगर उसने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया। वो मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस होता था। वो कहता था कि अगर कोई बार सेट करता है तो मैं उसे तोड़कर आगे निकलना पसंद करता हूँ। अमित ने कहा, मैं उसकी कई बातों को आज भी याद करता हूँ। मैं अपने दिमाग पर जोर डाल डालकर उसकी कई बातों को रिवाइंड करता हूँ तो मुझे याद आता है कि पार्टी में हम जब बाहर निकल रहे थे तो हम दोनों एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे थे और सिद्धार्थ ने जाते जाते मुझसे कहा था, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे और नहीं रही तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अमित ने कहा, मैं इस बात को याद कर आज भी बहुत भावुक हो जाता हूँ। मैं उसकी बात का मतलब आज से 1 महीने पहले समझ पाया जब मुझे सिद्धार्थ की मौत की खबर मिली थी। मैं सोचता हूँ कि जैसे कि सिद्धार्थ को पहले से पता था कि उसकी जिंदगी बहुत छोटी है और मैं ही बेवकूफ था जो उसकी कई बातों को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि उसने मुझसे कहा था, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे और नहीं रही तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अमित ने कहा, पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत और इस साल सिद्धार्थ शुक्ला, दोनों का जाना उनके करीबियों और चाहने वालों के लिए बेहद मुश्किल रहा है। दोनों की अचानक मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। अमित ने कहा, सिद्धार्थ की मौत के बाद समझ में आया कि वाकई में जिंदगी बहुत छोटी है, मगर जितनी भी है उसे ऐसे जीना चाहिए कि लोग आपको हमेशा याद करें। अमित ने आखिर में कहा, मैं फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि किसी की भी कही बात को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। पता नहीं कब किसका कहा आखिरी हो जाए। अफसोस तो है मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि सिद्धार्थ जहाँ भी हो वो हमेशा खुश रहे। तो अमित टंडन की बातों से आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या वाकई में सिद्धार्थ को पता था कि उनकी जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए वो बार बार जीने और मरने की बातें भी किया करते थे? अमित टंडन की बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में आप भी अपनी राय, अपनी बात जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।